डेविड गोगिन, जो नेवी सील ऑफिसर है, और उसकी बुक आई हुई है कांट हर्ट मी। शायद आपने सुना है कि नहीं, लेकिन उसमें एक लाइन उन्होंने कहा है, और उसी डेविड गोगिन को कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट आदमी। सबसे टफेस्ट आदमी उसी को कहा जाता है। अगर सबसे टफ ट्रेनिंग जो होती है ना, वो नेवी सील की होती है। और दुनिया में उसको टफ आदमी का रिकॉर्ड मतलब उन्होंने हासिल किया हुआ है। और उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं तब नहीं रुकता हूं जब मैं थक जाता हूं, मैं तब रुकता हूं जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूं। मतलब क्या है कि सुबह में आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 क्वेश्चन बनाने हैं या 10 काम करने हैं, तभी जाकर के मैं सोता हूं। ऐसा नहीं कि मेरा टाइम हो गया या मैं थक गया तो जाके सो गया। मैं तब रुकता हूं जब मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। डेविड गोगिन के बारे में जरूर पढ़ना। टफेस्ट आदमी, उसकी मेंटेलिटी पता चलेगा कि कैसे वो टफ इतना बना, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस उसने कैसे पार किए। आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आखिर ये है क्या? ये फंक्शन क्लास 11th में एक नाम दिया गया है, जबकि 10th में आप जानते हो पोलोनोमियल एक वर्ड है, पोलोनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है कि बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा। x² -2x + 3 अगर है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना हो, मान लो f3 फाइंड करना हो, यहाँ f2 पर फाइंड करना हो, फर्स्ट, थर्ड नंबर f2x फाइंड करना हो, और 4 नंबर fx-1 फाइंड करना हो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से सुनना। ये देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट, कि हमारे पास fx दिया हुआ है ना, फंक्शन दी हुई है। नंबर 1 f लिखो, और जो ब्रैकेट के अंदर में होता है उसे हम लोग x कहते हैं, ये पता है, और x आपको दिख भी रहा है अभी। ये f है, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है बताओ? 3। तो यहां x का काम कौन करेगा? 3 करेगा। ये जो 3 है, इट इज एक्टिंग एज एन x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे f3 कैलकुलेट करना है, तो आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे? 3 पुट कर दो। ठीक है, जहां जहां x दिख रहा है। तो ये x दिखा, तो 3 का स्क्वायर, 2 × 3, और प्लस कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 9 - 6 + 3। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये देखिए, तो वी आर गेटिंग एज अ 6। ये आंसर आ जाएगा, 6 हो गया। तो यही हमारा f3 का वैल्यू। ठीक है, तो बिल्कुल पोलोनोमियल आपको आपके लैंग्वेज में मैं सिखा दे रहा हूं। कहा ना, मैथ्स को बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए। दूसरा, लेकिन यहां करने का तरीका थोड़ा सा अलग बन जाएगा, देखिएगा, कहीं कहीं आप फंसोगे, लेकिन वहां से कैसे निकलेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, दूसरा जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट f2। यहां पर x का काम कौन कर रहा है बताओ अक्षर? 2 कर रहा है। तो इस 2 का क्या करेंगे हम लोग? वेरी गुड, जहां जहां x है वहां पर जाके 2 को मैं पुट कर दूंगा। तो आई कैन पुट हियर 2 का स्क्वायर -2 × 3 और +3। यही होगा हमारा। ठीक है, तो अब बताओ इसका कैलकुलेशन कितना हो गया? एक मिनट, हाँ, ये 2 था, तो 2 × 2 और +3, ये दोनों आपस में कैंसल, और नेट आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसका आंसर। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां तक हो गया। थर्ड नंबर f2x, मेन मुझे ये चीज बताना है। अगर ये सीख लिए तो लगभग सारा क्वेश्चन आप सीख जाओगे। अच्छा, यहां मुझे बताओ, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका नाम x होता है, और यहां पर x का काम कौन कर रहा है? 2x कर रहा है जी। सी, ये हमारा 2x जो है ना, ये x का काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा?
इस 2x को लूंगा और कहां पुट करूंगा, जहां पर x है, हेलो, जहां पर x है वहां पुट करूंगा, सी। ठीक है, ये हमारा x दिख रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा 2x पूरे का होल स्क्वायर, -2 तो रखा ही मैं, और देखिए यहां पर x है, यहां पर x है, तो x की जगह 2x रखा, और प्लस मैंने कितना कर दिया, 3 कर दिया, प्लस मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। देखते जाइए, तो टोटल मिलाकर अब ये हो जाएगा 4x² -4x और +3। बस इतना ही छोड़ देना है। समझ में आई बात, कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको उठा करके वहां पर रखेंगे, और रखने के बाद पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। फाइनली वी विल गेट 4x² -4x +3 वी आर गेटिंग। ठीक है, और 4 नंबर में देखो, वी आर गेट, नहीं बस इतना ही छोड़ देना। अच्छा आप बताओ, यहां पर x का काम कौन करेगा, x-1। ठीक है, तो इस x-1 को x की जगह पुट करेंगे। ठीक है, कहां पुट करेंगे प्रीति, x की जगह। तो यहां पर क्या होगा, लेट मी राइट x-1 पूरे का होल स्क्वायर, दूसरा -2 रहने दो, -2, और इन द प्लेस ऑफ x, हेलो, इन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट x-1, और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो फाइनली अब कितना होगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a² +b² -2ab, और फिर इसको सॉल्व कर दो तो -2x +2 और +3। अब जरा सॉल्व करो, x², ये हो जाएगा -4x और +5 और 1 6। ये फाइनल आंसर हम लोग यहां पर जाकर रुकेंगे। बात समझ में आ रही मेरी। ठीक है, सिर्फ आपको एक्ट करना है, ये एक्स के जैसा है। अगर ब्रैकेट के अंदर डायनासोर होता तो क्या करते हैं, ए डायनासोर, तो पहले यहाँ पे एक्स की जगह डायनासोर पुट करते हैं, डायनासोर का स्क्वायर, -2 इंटू डायनासोर और प्लस। हेलो, समझ में आ रही बात। ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा लिखो तो, और मुझे एक आप लोग बना करके दिखाओ। एक, ये 5 नंबर आप लोग को बताना है, 2x+1 का वैल्यू कितना होगा। पहले ये पूरा लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुन लो। एक फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, sin 2θ का फॉर्मूला tan के टर्म में, तो 2 tan θ/1 + tan² θ होता है। अभी आप लोग पढ़े नहीं हो ट्रिग्नोमेट्री तो कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए एक फॉर्मूला रिमेंबर करके रख लो। ये अगर फॉर्मूला होगा तो क्या इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग आराम से। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि fx दी हुई वैल्यू fx है, और 2x बाई कितना है, 1 + x² है, तो f रहने दो, और x की जगह मैं क्या पुट करूंगा बताओ। द क्वेश्चन इज व्हाट, tan θ बोल रहा है। देखो fx का वैल्यू दिया हुआ है, और यहां पर आपको कैलकुलेट करना है f tan θ दिया हुआ है। ठीक है, f tan θ। बताओ तो अंकुश, यहां x का काम कौन करेगा, tan θ करेगा। ये x है तो ये भी क्या होगा, x का काम करेगा। तो इस tan θ को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां पे जाकर पुट कर देंगे हम लोग। तो लेट मी राइट 2 tan θ/1 + tan² θ। तो बताओ 2 tan θ/1 + tan² θ, अभी क्या फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, sin 2θ। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2θ। समझ में आ रही बात। बस यही एक स्टेप है, सिर्फ इसके लिए क्या रिमेंबर रखना है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप इसको साइड में करके लिख लोगे फॉर्मूला। ठीक है, तो sin 2θ कैन बी रिटन 2 tan θ/1 + tan² θ। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको लिख लो। तो f tan θ = sin 2θ, यही इसका सॉल्यूशन है। फास्ट 1 मिनट के अंदर में जल्दी लिखिए, एक और क्वेश्चन तुरंत डिस्कस करेंगे अभी हम। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए।
बुक में ही दिया, शीट जो मैंने दिया है वहां पे देखो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज एक्स स्क्वायर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई, और ये क्या दिया हुआ है 1.1 माइनस 1 हो गया। इसको आपको कैलकुलेट यहां पे करना है, ठीक है। बताओ ये चीज कैसे हो सकता है, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करें। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सुन लो, आपको खाली फोकस करना है कि यहां पे x का काम कौन कर रहा है। ये बताओ ये क्या है, x का काम करेगा, इसमें x का काम कौन करेगा, 1 करेगा, इसमें x का काम कौन करेगा, नहीं, क्योंकि यहां पे f है ही नहीं। f के बाद जो ब्रैकेट रहेगा उसके अंदर जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, f कहते हैं, मतलब x कहते हैं, ठीक है। तो बताओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां x का काम 1.1, तो इस x को कहां पुट करेंगे, यहां पर। तो लेट मी राइट 1.1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस, फिर हमने क्या किया, ये 1, तो x का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो मैं रखूंगा 1 का स्क्वायर बाई, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा। तो बताओ दोनों को अगर माइनस कर ले, 1.1 में 1 को माइनस कर लेते तो 0.1 यही होगा ना, या इसको रहने दो 1, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, देखो क्या होता है, 1.1 माइनस 1 रहने दो। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक तरीका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो द फॉर्मूला इज a प्लस b a माइनस b। आई विल राइट 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 1.1 प्लस 1, 1.1 माइनस 1 बाई दोनों, या इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों रहने दे, अरे भाई जिसको जाना है उसको क्या चेंज करना, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली क्या होगा 1.1 तो 2.1, ये इसकी आंसर। क्लियर सबको, जितने न्यू स्टूडेंट है समझ में आ रहा है आप लोगों को, आपको, ठीक, चलिए जल्दी फटाफट इसको लिखो। वन मोर क्वेश्चन, सी, एक क्वेश्चन और देखिए, एक 30 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ये मॉड एक्स बाई एक्स दी गई है, और आपको फाइंड करना है, ये मॉड में दिया हुआ है पूरा अल्फा माइनस एफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या लाना है आपको, 2, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखिए, इक्वल टू आपको प्रूफ करना है क्या, 2 लाना है। सुन लो, तो कैसे लेकर के चलेंगे, ये 2 कैसे लाएंगे हम लोग, ये हमारा LHS है, जिससे मैं पूछ रहा हूं जवाब देते जाइए, और देखो छोटी छोटी बातें जो मैं सिखा रहा हूं उसको खाली सीखते जाइए, एक स्टेप सीखा, दूसरा सीखा, तीसरा सीखा, ऑटोमेटिक सब सीख जाओगे आप, ठीक है। तो पहला स्टेप बताओ, f के अंदर जो होता है x, उसका नाम x, इतनी बात तो सीख गए हो कि f के बाद ब्रैकेट के अंदर जो मिलेगा उसको x कहेंगे। यहां x का काम कौन कर रहा है, अल्फा, इस अल्फा को कहां पुट करेंगे, जहां जहां x है, और मॉड का काम क्या होता है बताओ, हमेशा पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, और जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो बताओ यहां पे रखा मॉड अल्फा कर दिया बाई अल्फा कर दिया, ये मॉड पहले से था, देखो ये डंडा पहले से, 2 डंडा पहले से डाल दिया मैंने, माइनस था माइनस लिखा, और उसके बाद इस बार जो x का काम कर रहा है, सेकंड केस में जो काम कर रहा है, दैट इज माइनस अल्फा, हेलो दैट इज व्हाट, माइनस अल्फा। सो व्हाट विल हैपन, माइनस अल्फा को यहां पुट कर दो, माइनस अल्फा बाई कितना हो गया अल्फा, ठीक है, हाँ नीचे माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, तो मॉड अल्फा है तो क्या देगा, अल्फा ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव करके देता है, अंदर में कुछ भी डालो आंसर पॉजिटिव करके ही आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया अल्फा। अच्छा ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, अच्छा ई वाला माइनस को क्या करे, प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस होगा, मॉड है, ये मॉड है जिसके कारण अल्फा, और नीचे वाला क्या हो गया अल्फा, इसका माइनस कहां चला गया बताओ तो साक्षी, हाँ ऊपर चला गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसल, तो ये कितना 1 प्लस 1,
नेट आंसर कितना, समझ में आई बात, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। कुछ आता है दूसरी बार रिपीट करूं मैं, हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कृति, ठीक है, देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे इस पूरे का वैल्यू निकालना। तो पहले देखो एफ यहां भी है, एफ यहां भी है, एफ के बाद जो रहता है वो क्या कहलाता है, एक्स, इट इज एक्टिंग एज एन एक्स, ये हमारा एक्स हो गया और ये भी एक्स हो जाएगा हमारा। तो इस एक्स को क्या करेंगे, सुन लो, इस डेफिनेशन में पुट करेंगे, आरएचएस में पुट करेंगे। तो देखो क्या पुट किया, जहां पर एक्स था आई विल पुट अल्फा और उसके बाद मॉड, क्योंकि यहां पर मॉड दिया हुआ था, और बाई एक्स से वहां भी क्या रखा, अल्फा, माइनस है, फिर क्या रहा बताओ तो, माइनस अल्फा मॉड, और नीचे कितना है, माइनस अल्फा। ठीक है, तो बताओ ये दोनों आपस में प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई अल्फा दोनों कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। इसमें कौन सा स्टेप में दिक्कत है, उधर से क्वेश्चन पूछेगा तो और क्लियरिटी आएगी, बोलो प्रीति। अच्छा नीचे माइनस क्यों आ गया, बताओ, सेकंड वाला में क्या है, माइनस अल्फा है, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा लिखेंगे। तो ऊपर वाला एक्स तो माइनस अल्फा, नीचे वाला एक्स वहां भी माइनस अल्फा। इसमें क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि पहला वाला में सिर्फ अल्फा था, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां पे सिर्फ अल्फा, लेकिन सेकंड वाला में क्या था, माइनस अल्फा। क्लियर है सभी को, शुभम, ठीक, तो यही है, अल्फा बाई अल्फा कट करके नेट आंसर कितना हो गया, 2। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इधर से आप क्लियर है। चलिए ये सब देखो, सब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन भी है, ये सब आएगा क्वेश्चन, इसलिए बढ़िया से छोटा छोटा बीच बीच में कॉम्पिटिटिव लेवल भी इसमें घुस रहा है, तो इसको करते जाइए। और क्वेश्चन देखना, मैं जेईई मेंस का भी दिखाऊंगा आप लोगों को, अब तो एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया आप लोगों का, उसमें आप लोगों को बताऊंगा, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते जाओ। एवरीवन रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर। The question is 14 is G 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 of function। ठीक है, क्या ये फंक्शन होगा, पहले तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ठीक है, इज दिस डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला से होगा, देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा में कौन सा वैल्यू होने वाला है। बताओ, क्या पहला वाला फंक्शन होगा, पहले चेक करके बताओ। हाँ देखो, तो उस क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा, जी यहां पे जी फंक्शन दी हुई है, मान लो 1,1 है, उसके बाद 2,3 दिया हुआ है, और 3,5 है, और 4,7 है। इसको अगर एरो डायग्राम से देखोगे तो ऐसे देख सकते हो, 1 2 3 4 1 3 5 एंड 7, मतलब 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 7 के साथ है। तो मैंने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ाया था आप लोगों को, बताया था, जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, इसका पहला लेक्चर आप लोग ले लीजिएगा। जिसने पढ़ लिया है, क्या पढ़ाया गया था कि पहला सेट का, देखो ये पहला वाला होता है ए, और ये वाला सेट क्या हो गया, बी हो गया। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी में जाएगा। मतलब एक हमारा एलिमेंट एक्स का होगा और दूसरा वाला एलिमेंट किसका होगा बताओ, वाई का होगा। तो एक हमारे पास एक्स का एलिमेंट है, दूसरा हमारे पास वाई का एलिमेंट है। सुन लो इधर, अब देखिए, तो हमारे पास एक्स है, हमारे पास वाई है, तो 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का कनेक्शन 5 के साथ, 4 का कनेक्शन 7 के साथ। ठीक है, अब देखो, तो पहले तो सारा एलिमेंट कनेक्टेड है और एक का कनेक्शन एक के साथ है, तो ये फंक्शन हमारा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एफ इज अ फंक्शन, ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैं, इज अ फंक्शन
तो जिनका छूट गया है वो स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन नाउ अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फंक्शन है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि gx इक्वल टू इट इज गिवन अल्फा एक्स प्लस कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ये दी हुई है, ध्यान से सुनना। gx इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जहां पर x का वैल्यू देखो, पहला वाला x मान लो x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू कितना हो गया, मतलब पूरा का पूरा y, मतलब ये y का काम ये पूरा वाला करता है, ठीक है, ये पूरा y का काम करेगा। तो gx कितना है बताओ, तो gx कितना है जी, 1 है, नहीं समझे, इसके बीच का जो टर्म है इसको हम लोग g कहते हैं, ठीक है। तो मान लो पहला वाला x है तो ये वाला क्या कहलाता है बताओ, gx कहलाएगा। जैसे fx था ना, fx करके, तो बताओ पहला वाला x तो बगल वाला gx हो गया। तो उसी तरह से हमारे पास क्या है, पहला ऑर्डर पेयर अगर देखोगे तो 1,1 ही है ना, तो 1,1 है, तो यहां पर x का काम 1, तो gx का काम कौन करेगा, ये भी 1, तो इसको पुट कर दो यहां पर। बताओ gx की जगह कितना रखा, 1, और अल्फा की जगह अल्फा, और x की जगह भी क्या रखेंगे 1, और प्लस क्या हो गया बीटा, तो 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा अब बताओ, उसी तरह से एक और लिखिए। अब दूसरा फंक्शन अगर लेते हैं 2,3 लेते हैं, तो ये वाला का नाम क्या लिखे, x, और ये वाला का नाम gx, ये हमारा gx हो गया। अगर यहाँ f रहता है, f सॉरी एक मिनट, g रख देते हैं, अगर यहां पर f होता तो यहां पे नाम क्या रखता मैं, fx रखता मैं, लेकिन g नाम है इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा, gx कहलाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, जब gx हो गया तो कैसे हम लोग लिख करके चलेंगे, gx की जगह पूरा का पूरा कितना 3, और अल्फा x की जगह 2, और बीटा रखो बीटा इन द प्लेस ऑफ x। देखो gx की जगह क्या रखूंगा मैं 3, तो पूरे gx की जगह 3, अल्फा की जगह अल्फा, और x की जगह 2, और प्लस कितना रखा मैंने बीटा, ठीक है। तो 3 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, इसका नाम इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अब तो ये भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, है ना। तो आ जाएगा 3 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहां 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 एंड अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 2। जब अल्फा निकल जाएगा तो क्या बीटा निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, हाँ, x अल्फा इक्वल टू 2 वी विल पुट इन इक्वेशन 1, इसमें जैसे पुट करते हैं तो पुट अल्फा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 हो गया। तो जैसे पुट किया तो 1 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस कितना हो जाएगा बीटा, सो बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू निकल गया, यही हमारा आंसर। इसको आराम से लिखिए, कहीं दिक्कत होगा मैं फिर बता दूंगा आपको। जल्दी 2 मिनट। देखिए एक और क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सुन लो। इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लोगारिथम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। लॉग अगर आपको पता है तो फिर बना लोगे, मतलब, लेकिन अभी जो बेसिक आपको जानना है वो क्या है, सुन लो। अगर लॉग है, नीचे ए पढ़ते हैं इस तरह से,
और m का पावर n अगर रहा ऐसा, ठीक है, बोलो लॉग बेस ए m का पावर n, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये पावर होता है, इस पावर को हम लोग नीचे उतार लेते हैं, तो n नीचे आ जाएगा लॉग, हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो ये दोनों एक साथ हमेशा रहेगा तो ऐसा रहेगा, बेस ए है, बेस ए होता है और m नंबर है और नंबर का पावर n रहे। ऐसे देखो बेसिक ऐसे होता है, देखो ऐसे मान लो ये लॉग होता है, ये बेस हो गया और ये क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। समझ में आ रही बात? और बताओ यहां बेस क्या है a, m क्या है कोई नंबर और नंबर का पावर n हो गया, और n को हम पहले उतार लेंगे। इसको समझो पापा बेटा, इसको जब पढ़ाऊंगा ना तो पापा बेटा, तो ये पापा हो गया m और अपने ऊपर एक बेटा को बैठाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ कब तक उठाए रखेंगे, नीचे तो पटके मतलब उतार देंगे ना। देखो तो n को तो नीचे उतारा तो नीचे आ गए लॉग a बेस कितना हो गया m, और इसका उल्टा भी सही है। उल्टा मतलब कि अगर नीचे रहा तो ये ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो लॉग नीचे a बेस अगर मान लो 3 का होल स्क्वायर रहा तो कैसे लिखेंगे, 2 पहले आएगा, तो 2 लॉग a बेस 3 यही होना है, ठीक है। 2 लॉग a बेस 3 ये होना है। क्लियर है? अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बिल्कुल उसी टाइप का है। तो क्वेश्चन में है fx और लॉग है 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और आपको प्रूव करना है पीटी प्रूव दैट f 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ fx, ये प्रूव करनी है, ठीक है। ये पोर्शन दिया हुआ है, सॉल्व करके वहां ले जाना है। एकदम ध्यान से सुनना, ये मजेदार क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन सीख गया मतलब मैथ्स उसका अच्छा है, समझ में आ रहा है। LHS देखिए, पहले f 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितने लोग बता सकते हैं कि इसमें x का काम कौन कर रहा है? ये पूरा, ये यहां से यहां तक ये पूरा जो है ना, इट इज एक्टिंग एज x, मतलब f के बाद जो भी बचेगा वो सब क्या कहलाएगा, x का काम कहलाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा x का काम कर रहा है, ठीक है। अब बताओ तो इतना बड़ा x अब उठा के रखेंगे कहां, ठीक है। RHS में देखो जहां जहां x है वहीं पे रखना है, इतना बड़ा x एक छोटे x की जगह। तो बताओ लॉग रहा 1 रहा, अब फिल इन द ब्लैंक्स, बोलो क्या रखें, हाँ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखते जाओ, ये देखो ध्यान से, एक बार फिर से सुनिए, 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को दिक्कत समझ में आया कैसे रखा है ये चीज, ठीक है। अब देखो सिंपल सा तरीका, हाँ हाँ बैठ जाओ। देखो लॉग है, लॉग है, अच्छा अब बोलोगे सर यहां कोई बेस तो दिख नहीं रहा है। तो जब कुछ भी बेस नहीं रहता है तो आप समझो यहां पे ई बेस होता है। बोलो कौन सा बेस होता है, दो तरह का बेस हम लोग पढ़ते हैं लॉग में जाकर के, दो तरह का बेस मिलेगा। एक हम लोगों का ई बेस मिलता है और एक 10 बेस मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग नेपेरियन लोगारिथम कहते हैं। ये देखो नेपेरियन, नेपेरियन लोगारिथम, और ये कॉमन लॉग होता है, ठीक है। एक ई बेस पूरा चैप्टर में
या तो 11th में पढ़ो 12th में पढ़ो, दो ही लॉग पे काम होगा, एक ई बेस और दूसरा 10 बेस, बस। तो अभी कैलकुलस फंक्शन में कहीं कुछ नहीं दिखेगा तो कौन सा लेकर के चलेंगे, ई बेस लेकर के चलेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे हम लोग। बताइए अब कैसे लिखेंगे, लॉग ई बेस रहने दो, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 2x, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये और ये क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, जब ये कैंसल हो जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर और नीचे भी 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ई बेस से। अच्छा अब बताओ, इतना होने के बाद लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, तो ये आ गया f 2x बाई 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू ये दिख रहा है। ठीक है, ये पावर है ना, ई बेस है m का पावर n, m का पावर अभी पापा बेटा वाला बताया था, तो जो बेटा है वो कहां जाएगा, नीचे। तो f हो गया 2x रहने दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाहर, लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये आंसर। समझ में आई बात, क्या वो क्या 2 लॉग, अच्छा ये 2 लॉग ई है ना, ई बताया था ना, ई बेस होता है, दो तरह का बेस हो, तो यहां पे कुछ बेस नहीं रहेगा, तो आपको क्या समझना बेस, ई बेस से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ई लेना है, लेकिन ये हमें नहीं लाना था। देखो तो हमें क्या लाना था, हाँ, तो क्या मैं इसके जगह fx लिख सकता हूं, हाँ या ना, कैसे, हाँ ऊपर में देखिए जहां से स्टार्ट किए थे वही आ गया, नहीं लग रहा है, fx इक्वल टू लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, fx तो रख सकते हैं ना, तो सेम यहां से देखो, इस पूरे की जगह fx और 2 पहले से था ही यहां पर। समझ में आ रही बात क्या किया गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। देखो फिर से सुन लो, पहले तो ये फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री का बताया, जैसे हम लोग पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा, उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। लेकिन फिलहाल साइड में आपको फॉर्मूला पढ़ लेना है। मान लो लॉग ए बेस m का पावर n, तो ये पप्पा और ये बेटा, तो बेटा नीचे आ जाएगा, n लॉग ए बेस m हो गया। अब क्या करोगे, LHS में लेकर के चला, f 2x बाई 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर, तो RHS में पुट करो, ये पूरा का पूरा x का काम करेगा। RHS देखना, लॉग ई बेस है, ये 1 लिखा गया है, ये बाई 1 है, ठीक है, प्लस था तो प्लस लिखा, और x की जगह ये पूरा वैल्यू रखूंगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी 1 माइनस एक्स की जगह 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1, तो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 2x। उसी तरह यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों आपस में कैंसल। ये फॉर्मूला, नीचे भी फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर को कहां लाएंगे हम लोग, इस साइड लेकर के आएंगे, तो 2 को इधर लाया, लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और इस पूरे का वैल्यू कितना रखूंगा मैं fx, ये इसका आंसर। इसको लिखिए, फिर भी कहीं दिक्कत होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट।